नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद में शुरू होने जा रही इस अनूठी पहल को जरूर देखिए। अब घरों की मुखिया बनने जा रही है गौ माता। 150 परिवारों से होगी इसकी शुरुआत। सकल देवता रूपिणी गो महालक्ष्मी, సుఖ శాంతులు కలిగించే అమృత కరుణాక్షి, సకల దేవతా రూపిణి గో మహాలక్ష్మి, సుఖ శాంతులు కలిగించే అమృత కరుణాక్షి. భారతీయ సంస్కృతికి గో సంతతి మూలధనం, అన్ని పురాణాలు తెలిపే గోమాత గొప్పదనం. गोवंश का इतिहास मनुष्य और सृष्टि के प्रारंभ से शुरू होता है। पृथु मनु ने गोदोहन किया, पृथ्वी पर कृषि का प्रारंभ किया और यह धरा पृथ्वी कहलाई। मानव संरक्षण, कृषि और अन्न उत्पादन में गोवंश का अटूट सहयोग और साथ रहा है। इसी कारण हमारे शास्त्र, वेद, पुराण गो महिमा से भरे हैं। रघुवंश के राजा दिलीप गोसेवा के पर्याय और राम जन्म सुरभि के दुग्ध द्वारा तैयार खीर से माना गया है। यहाँ तक कि गाय का गोबर पर्यावरण रक्षक के रूप में माना जाता था और फर्श और घरों की दीवारों, रसोई में इस्तेमाल किया गया था। गोमूत्र शुद्ध करने के लिए हर घर मानव शरीर में छिड़काव एक आम बात थी। गोधन धन के रूप में और धन के एक उपाय के रूप में माना जाता था। गाय का दान एक सबसे महान के रूप में, कार्य के रूप में माना जाता था। वृषभ संस्कृत अंग्रेजी शब्द बैल के बराबर है। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन है। वैदिक साहित्य में शिव शब्द जनता के कल्याण का पर्याय है और बैल लोक कल्याणकर्ता का वाहक है। हमारी कृषि और ग्रामीण परिवहन की 90% अभी भी हमारे बैलों पर निर्भर हैं। बैल धर्म के अवतार हैं। बैल मानव जाति का एक भाई है और जो आदमी के लिए काम करता है वह भी बिना किसी पारिश्रमिक के। 3 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बछड़ा, बच्चिया और एक बैल जो अपने जीवन पर्यंत मानव जाति का कार्य करता है। यही कारण है कि प्रत्येक और हर दुनिया में शिव मंदिर में हमेशा एक नंदी की प्रतिमा भगवान शिव की प्रतिमा के साथ मिल जाएगी। आज भारत में शायद ही ऐसी कोई तस्वीर नजर आती जो जहां किसी गांव या क्षेत्र में गौ माता का सम्मान, गर्व की अनुभूति कराता हो। जहां देखो इनकी अनदेखी, बेकर्दी, उपेक्षा की भयावह और झकझोरने वाली स्थिति लगातार हम सभी को शर्मसार करती जा रही है, जिसे इस वीडियो में दिखा पाना पूरी तरह से संभव नहीं है। अब हम सीधे तौर पर आपको हरियाणा के रेवाड़ी जिला के गांव जैनाबाद लेकर चलते हैं, जहां आने वाले दिनों में गौ माता इस गांव के घरों की मुखिया के तौर पर पहचानी जाएगी। 150 परिवार विधिवत तौर पर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पूरी योजना का स्वरूप सामाजिक शख्सियत व अमनगनी हाउसिंग सोसाइटी के एमडी त्रिलोक शर्मा ने तैयार किया है, जिसके अंतर्गत गाय पालकों को आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। सबसे पहले उन घरों का चयन किया गया जो पहले से ही गाय रखते आ रहे हैं या किसी अन्य कारण से उन्होंने रखना बंद कर दिया था। 5 व 12 जनवरी को इन परिवारों के साथ गांव के पंचायत घर में त्रिलोक शर्मा जी ने विस्तार से चर्चा की। उनकी समस्याओं और चुनौतियों को पूरी तरह से समझा गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि गांव में जिस दिन इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो जाएगा, पहले से गठित टीम घर घर जाकर सुबह शाम 70 रुपए लीटर की दर से दूध खरीदेगी। इसके साथ 1 रुपया लीटर गौ मूत्र और 1 रुपया किलो गोबर की अलग से खरीद होगी। सब कुछ ग्राम पंचायत के सहयोग से लिखित में गठित कमेटी द्वारा एग्रीमेंट होगा। इसी गांव में एक यूनिट स्थापित होगी, जिसके लिए गांव के ही कुलदीप यादव ने अपनी 1 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस यूनिट में दूध, गोबर और गौमूत्र को रखा जाएगा। दूध से घी बनेगा, गौमूत्र, गोबर से ऑर्गेनिक खाद, दिए एवं अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस घर में बछड़े का जन्म होगा और पशुपालक उसे अपने पास रखने में असमर्थता जताएगा,
कमेटी लिखित में उसे अपने पास रख लेगी। इन बछड़ों का पालन भी यूनिट में अलग से होगा, जिसका आगे चलकर कोल्हू से सरसों का तेल निकालने के प्रोजेक्ट में काम में लिया जाएगा। त्रिलोक शर्मा की माने तो पिछले 6 माह से इस पर होमवर्क चल रहा है। हमारा सबसे पहला कार्य उन गांवों का चयन करना है जहां गायों का सबसे ज्यादा पालन हो रहा है। वहां ग्रामीणों को गो पालन के बारे में पहले जागरूक किया जाता है। उनकी समस्याओं, चुनौतियों को पूरी तरह से समझा जाता है। हमारा स्पष्ट वायदा है कि किसी गौ पालक को 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाने के बाद उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति तेजी से बेहतर होती चली जाएगी। हमारे वेदों में गो माता ही घर की मुखिया रही है, इसलिए उसे समाज में सर्वोच्च सम्मान मिलता रहा है। हमारा विजन उस सनातन परंपरा को किसी न किसी विजन के साथ वापस लाना है। जैनाबाद में हमारा प्रयोग सफल होते ही हम तेजी से अन्य गांवों में यह कार्य शुरू कर देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांव में खुलने वाली यूनिट से जो भी मुनाफा होगा वह पूरी तरह से उन गाय पालकों में वितरित कर दिया जाएगा जो इससे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सब कुछ कार्य लिखित में ग्राम पंचायत को बीच में लेकर किया जा रहा है, ताकि परस्पर आपसी मजबूत विश्वास ही इस योजना की सफलता का मजबूत आधार होगा।